अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी साथ के साथ क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ओमान की अपडेट्स और स्पेशली ओमान एयर ने जो एक स्टेटमेंट जारी किए और उसमें उन्होंने ये कहा है जितने भी पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं वो कम से कम 4 घंटे पहले अपना चेक इन करवा दें। देखें, जब भी आप टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या वैसे किसी भी एजेंट के थ्रू करते हैं, सो विद इन 24 आवर्स आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं। मतलब 24 घंटे के दरमियान में वो अपनी विंडो खोल दी जाती है उनकी और उसमें आप जाके अपना चेक इन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे होते हैं और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका चेक इन हुआ हुआ होता है। मतलब बाज़ दफ़ा अगर लास्ट कॉल पे भी बंदा पहुंचता है तो उसको वो निकाल देते हैं, क्योंकि बोर्डिंग पास वगैरह भी आप यहाँ पे गेट लगे हुए प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर आप उनके जो काउंटर है काउंटर से जाके भी ले सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि कोविड की स्पेशल सिचुएशन चल रही है और सलाला की एक फ़्लाइट भी लेट हुई थी जिसपे ओमान एयर ने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया था। सो ओमान एयर ने ये कहा है तमाम अपने जो पैसेंजर हैं, जो गेस्ट हैं उसके, कि कम से कम 4 घंटे पहले चेक इन करें और कोशिश ये करें कम से कम मतलब 2 घंटे पहले तो लाजमी एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। 3 घंटे या 2 से 3 घंटे पहले आपके पास लगेज हो या ना हो पहुंच जाएं लाजमी, क्योंकि आपको पता है सेफ्टी के रूल चल रहे हैं। कोरोना की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मामलात को टेकअप किया हुआ है और इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रही है। अच्छा, उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कुछ एसएमईज की जो रजिस्ट्रेशन है। एसएमई आपको पता है स्मॉल जो इंटरप्राइजेज होती है, मीडियम इंटरप्राइजेज जो ओमानी ओन्ड कंपनी होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 14% स्पाइक हुई है उसके अंदर 2020 में, जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। जैसे जापान में खुदकुशी का रेट बहुत बढ़ गया, मतलब 20,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साल के अंदर अंदर खुदकुशी की है। 2009 के बाद एक रिसेशन आया था 2009 में, उसके बाद 2020 में अब ये सबसे बड़ी स्पाइक गई है जापान की। क्योंकि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं देखता रहता हूँ अक्सर, कभी OLX या कभी मतलब कोई और वेबसाइट जैसे हैं सूक मफ्तू वगैरह। सो उन पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कारोबार बेच के कोड़ियों के दाम कारोबार बेच के जा रहे हैं अपने। मतलब जिन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए थे लाख लाख रियाल, 1,20,000 रियाल, 30,000, वो अब इस चक्कर में कि यार 20, 25, 30 हज़ार में भी हमारा बिक जाए किसी भी तरीके की, क्योंकि ओवर बर्डन इतना हो गई, परेशानियां इतनी हो गई। सो बिजनेस को लेकर के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों ने भी जॉब्स लूज किए हैं, बिजनेसेस लूज किए हैं। मतलब जो अमीर कबीर लोग थे बहुत सारे ऐसे हैं जो सड़कों पे आ गए। कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के हुक्म से अब दोबारा से रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ लोगों से, बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ, हाल अहवाल करता हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि अभी तक फुल रिकवरी नहीं हुई है और आने वाले मेरा ख्याल है 5, 7, 8, 10 महीने और किसी किसी बिजनेस को तो 2 साल भी लग जाएंगे रिकवर होने में। सो इस दरमियान अगर आपका बेहतरीन सब कुछ चल रहा है अल्लाह के हुक्म से, मतलब आप सैलरी वाले हैं या आपका मतलब कारोबार अच्छा चल रहा है, सो यू आर द लकीस्ट अमंग दिस रिजीम के जो लोग हैं, इस हालात में जो होने वाले लोग हैं उसमें आप सबसे खुशकिस्मत हैं। तो आप अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें और कोशिश करें जितनी जिसकी सपोर्ट कर सकते हैं आप कर दें। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वीज़ास को लेकर के। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। ये जो हफ्ता कल से स्टार्ट हो जाएगा, इस हफ्ते में डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुई अभी, लेकिन वो उसकी डेट अनाउंस कर देंगे तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें वो तमाम जो इश्यूज चल रहे हैं उनको नोटिफाई करेंगे इंशाल्लाह। सो उसकी भी मैं अपडेट आपको करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।